आजकल आपने देखा है पतले पतले और लंबे प्लॉटों का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा खराब प्लॉट माने जाते हैं। इनके ऊपर जब हम घर बनाते हैं तब हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपका कोई प्लॉट इस तरह से लंबा है और पतला है। अब आप देखेंगे कि इन प्लॉटों में जब यहाँ पर कोई दिशा आती है, इन जगहों पर कोई दिशाएं आती हैं, तो इन दिशाओं में जैसे कि ये वाली जो दिशाएं हैं इनको तो प्रॉपर जगह मिल गई, लंबाई मिल गई, लेकिन इधर जो दिशाएं आएंगी उनमें एरिया छोटा पड़ गया, इसलिए ये प्लॉट अच्छे नहीं माने जाते हैं। जब घर बनवाएं तो घर बनाने के लिए हमारे जो प्लॉट हैं उनका जो आकार है वो चौकोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब ऐसी दिशा में हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे प्लॉट लंबाई में हो तो लंबाई वाले जब प्लॉट होते हैं तो उस समय हमें यहाँ पर और यहाँ पर खाली जगह छोड़कर बीच में से घर का निर्माण करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि हमारे घर की उत्तर और पूर्व दिशा कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मान के चलिए कि यहाँ पर हमारी पूर्व दिशा आ रही है या फिर हमारी इधर पूर्व दिशा आ रही है। तो जहाँ पर पूर्व दिशा है और अगर यहाँ पूर्व ना हो तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी उत्तर दिशा भी अगर इधर आ रही है और यहाँ पर भी हमारी उत्तर दिशा आ रही है, तो इन दोनों जगहों पर कहीं पर भी उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा आए तब हमें यहाँ पर या इधर ज़्यादा खाली जगह छोड़नी है। अब एक चीज़ और देखिए कि अगर हमारी यहाँ पर पूर्व दिशा आती है तो यहाँ पर हमारी पश्चिम दिशा आएगी। जब पश्चिम दिशा यहाँ पे आ गई तब हमें क्या करना है, हमें पूर्व दिशा में यहाँ पर आधी जगह छोड़नी है और उसके बाद हमें घर का जो निर्माण करना है वो यहाँ से करना है और हमें पश्चिम दिशा में बहुत कम जगह छोड़नी है पूर्व की अपेक्षा। जब आपका घर पूर्व मुखी हो तब भी आपको ये काम करना है, पश्चिम मुखी हो तब भी आपको ये काम करना है। लंबे और पतले प्लॉट में आपको ध्यान रखना है, पूर्व मुखी प्लॉट है तब भी आपको इधर ज़्यादा जगह छोड़कर बाकी इन जगहों पर घर का निर्माण करना है। और जब आपका जो प्लॉट है वो चौकोर हो तब हमें अपने घर के चारों ओर जगह खाली छोड़कर घर के बीचों बीच से निर्माण करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा घर बनकर तैयार होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हमारे घर में प्लॉट में एरिया अच्छा खासा है, लंबा प्लॉट ज़रूर है लेकिन हमारे पास काफ़ी बड़ा प्लॉट है, तब भी आपको ये काम करना है कि अपने घर के अगर इधर आपकी पूर्व दिशा आती है, इधर आपकी उत्तर दिशा और यहाँ आपकी दक्षिण और यहाँ आपकी पश्चिम आती है, तब आपको अपने घर का जो निर्माण है वो किस तरह से करना चाहिए। तब आपको अपने घर का जो निर्माण है वो इस तरह से करना चाहिए या फिर इस तरह से करना चाहिए। यानी दक्षिण की दीवार को आप इसके घर के अंदर लेंगे और उत्तर दिशा पूर्व दिशा में यहाँ से यहाँ तक खाली काफ़ी जगह छोड़ेंगे। और जैसे कि आपके घर का जो फेस है वो इन एरिया में कहीं पर हो तो आप इस तरह से घर का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको दक्षिण और पश्चिम दिशा का जो एरिया है उसको कवर करते हुए ही अपने घर का निर्माण करना है। अगर आपका जैसे मान लीजिए ये प्लॉट इस तरह का है और इस प्लॉट में आपको घर का निर्माण करना है, ये लंबाई और चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा प्लॉट है, तब भी आपको क्या काम करना है कि अपने घर की जहाँ कहीं भी उत्तर पूर्व दिशा आए उधर जगह खाली छोड़ते हुए दक्षिण की दीवार पे से आप इस तरह घर चढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो पश्चिम दिशा तक इसको ले जा सकते हैं। यानी इस तरह आपने इसको बना लिया पूरा यहाँ तक। तो हमने क्या किया, इधर हमने खाली जगह काफ़ी छोड़ दी और फिर हम ये मान के चलते हैं कि इधर हमारी दक्षिण और पश्चिम दिशा थी, तो यहाँ से हमने घर का निर्माण किया। जब हमारा प्लॉट ना तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो और एरिया भी कम हो, तब हम इस तरह से घर का निर्माण कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि घर का जो सेंटर है वो हमेशा लेते समय लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। घर का जैसे प्लॉट का पहले सेंटर यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं और इसको सेंटर मानकर पूरे घर का निर्माण कर देते हैं। तो पहले हमें जितने एरिया में घर बनाना है उसका सेंटर अलग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्लॉट का सेंटर हो गया
और जब हम घर बनाते हैं अपना, तो घर हम अगर इस एरिया से बना रहे हैं, यहाँ से बना रहे हैं, या फिर यहाँ से कहीं से भी हम अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, तो उसका जो सेंटर है ना वो अलग हो जाएगा। अब ये मान लीजिए कि हमने घर का निर्माण इस तरह से किया, तो ये सेंटर, यहाँ पे जो सेंटर आ रहा है, ये वाला सेंटर फिर प्लॉट का सेंटर कहा जाएगा, घर का सेंटर नहीं कहा जाएगा। तो घर के सेंटर के लिए जैसे कि हमने अगर यहाँ से घर का निर्माण किया है, तो फिर यहाँ से फिर से घर का सेंटर हमें लेना होगा। घर का सेंटर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो सेंटर भी शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर जो बनता है उसका सेंटर अलग होता है और जो हमारा प्लॉट होता है उसका सेंटर अलग होता है। लेकिन जब कभी भी हम पूरे प्लॉट पर निर्माण करने जा रहे होते हैं, अंदर से बाहर तक हमारे घर का पूरा जो निर्माण है वो इन प्लॉट में अंदर ही हो रहा है, कहीं पर कोई स्पेस नहीं छोड़ा जा रहा है, तब हमारा जो घर का सेंटर है ना वो यही रहेगा। तब हमारे घर का सेंटर जो ये वाला है वही कहलाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये सारी बातें हैं, इनको ध्यान में रखकर ही घर का निर्माण करेंगे तो आपका जो घर है ना बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा।